गुड मॉर्निंग क्लास 7 चैप्टर 1 इंटीजर्स। इंटीजर्स हम पढ़ चुके हैं, उसकी डिफाइन हमने आपको लिखवा दी है। एक बार और देख लेते हैं। इंटीजर्स कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स। यानी सभी पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स और जीरो ये सभी किस में आ जाते हैं? इंटीजर्स में। और कहें कि ए सेट ऑफ होल नंबर्स एंड इट्स अपोजिट्स इज कॉल्ड इंटीजर्स। तो अब हमें इसके आगे पढ़ना है बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं? प्लस में यानी कि एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लीकेशन में एंड डिवीजन में। तो चलिए पहला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स का। उसमें एडिशन में देखते हैं कि एडिशन में फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम किन्हीं भी दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे a प्लस b, तो जो आंसर निकल के आएगा वो भी हमेशा क्या रहेगा? एक इंटीजर्स ही रहेगा। समझ में आया बच्चों? क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किन्हीं भी दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो जो आंसर निकल के आएगा वो भी हमेशा क्या होगा? इंटीजर्स ही होगा। जैसे कि अगर 2 को और 3 को अगर हमने ऐड किया तो 5 भी क्या एक इंटीजर्स है। अगर -3 प्लस 5 अगर हम करेंगे तो यहां से ऐड कर रहे हैं इन दोनों इंटीजर्स को। अगर इसको ऐड करने, अब इसको ये माइनस का ये प्लस का है तो यहां से कितना आएगा? 2, तो 2 भी क्या एक इंटीजर्स है। तो ये है पहली प्रॉपर्टी क्लोजर। नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी पर आते हैं, कम्यूटेटिव। सेकेंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम अगर कोई दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं, ए और बी मान के चलिए दो इंटीजर्स हैं। अब इनके प्लेस को अगर हम चेंज कर लें कि बी प्लस ए, देखिए पहले ए प्लस बी करा तो हम इसके प्लेस को चेंज कर सकते हैं बी प्लस ए, और इनको जब सॉल्व करेंगे तो इसके आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। यानी कि इनके प्लेस को हम चेंज कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, यानी कि चेंज इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में हम इसको लिख सकते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि अगर मेरे पास दो इंटीजर्स हैं 2 प्लस 3, अगर मैंने इनके प्लेस चेंज कर लिए 3 प्लस 2, अब इन दोनों को ऐड करिए, कितना आएगा? 5, और यहां से भी कितना आएगा? 5। यानी आंसर में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। यानी कि अगर 2 इंटीजर्स हैं और उनको ऐड कर रहे हैं और उनको प्लेस को अगर चेंज करेंगे, अगर उनके ऑर्डर को भी चेंज कर लेंगे तो भी आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। यही कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट थर्ड पर आते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि यहाँ 3 इंटीजर्स हैं हमारे पास, जैसे कि 3 इंटीजर्स हैं a प्लस बी प्लस सी। बी और सी को ग्रुप कर दिया, यानी कि एक ग्रुप में यानी एक ब्रैकेट में रख लिया। अब यहां से अगर हम ग्रुपिंग चेंज कर दें कि अब हम ए और बी को ग्रुप में कर दें और सी को अकेला छोड़ दें, तो हम ये कर सकते हैं। अब यहां से देखते हैं क्या दोनों से आंसर ठीक आएगा। क्या दोनों से आंसर ठीक आएगा? तो देखते हैं। 2 ले लिया हमने एक एग्जाम्पल, एक इंटीजर्स 2 हो गया, दूसरा इंटीजर्स 3 और तीसरा इंटीजर हमारा 4 हो गया। अब इनकी ग्रुपिंग को चेंज करके देखते हैं। 2 प्लस 3 प्लस 4, यहां से देखो पहले ब्रैकेट सॉल्व होना है 7, पहले ब्रैकेट सॉल्व होना है 5 प्लस 4, इन दोनों को ऐड करके कितना आया? 9, और इन दोनों को ऐड करके कितना आया? 9। तो यानी कि अगर हम ग्रुपिंग में, यानी किसी भी ग्रुपिंग में लिख सकते हैं, ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर, किसी भी ग्रुप में हम इनको लिख सकते हैं। तो दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो ये थी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलिए एक और प्रॉपर्टी है इसमें, फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। जीरो की प्रॉपर्टी में देखते हैं कि अगर a प्लस 0, अगर हम a में 0 ऐड करें या 0 में a ऐड करें, 0 में a ऐड करें तो आंसर a ही आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी इंटीजर में 0 ऐड करें या 0 में किसी इंटीजर्स को ऐड करें तो वही इंटीजर्स आता है। जैसे कि अगर हम
5 में 0 ऐड करें या 0 में 5 ऐड करें, आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। यहां से भी आंसर क्या आएगा? 5 ही आएगा। तो ये थी प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। अब जिस प्रकार ये प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स ऑफ एडिशन लगा है, इसी प्रकार सब्ट्रैक्शन में भी होता है क्या? चलो देखते हैं अब सब्ट्रैक्शन में। समझ में आया स्टूडेंट? इतना समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी। जिस प्रकार एडिशन में पहली प्रॉपर्टी थी क्लोजर, इसी प्रकार सब्ट्रैक्शन में भी पहली प्रॉपर्टी है आपकी क्या? क्लोजर। चलिए क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था कि अगर कोई भी दो इंटीजर्स a माइनस बी, अगर हम a में से b को माइनस कर दें, यानी कि किसी भी एक इंटीजर्स में से सेकंड इंटीजर्स को अगर माइनस कर देते हैं तो वो भी हमेशा क्या आएगा? एक इंटीजर से ही आएगा। जो आंसर निकल के आएगा वो भी हमेशा क्या होगा? एक इंटीजर से ही होगा। अब चलिए देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ऑर्डर को हम क्या करते थे? किसी भी ऑर्डर को पहले लिख सकते थे। अगर जैसे कि दो इंटीजर्स अगर हम ले लेते हैं कि a माइनस बी, अब इनके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं b माइनस a, तो क्या दोनों से आंसर सेम आता है? जरा एक एग्जांपल लेकर के कर लेते हैं कि 3 माइनस 2 और 2 माइनस 3, ऑर्डर हमने क्या कर दिए? चेंज कर दिए। तो यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? प्लस के 1। यहां से अगर इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? माइनस 1 आएगा। तो दोनों से आंसर सेम नहीं आ रहा है, बल्कि कम्यूटेटिव में क्या प्रोसेस है? अगर हम उनके प्लेस को चेंज कर दें या उनके ऑर्डर को चेंज कर दें तो आंसर में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, दोनों से आंसर सेम आना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? कम्यूटेटिव में अगर उनके ऑर्डर चेंज कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन में, तो दोनों से आंसर क्या आ रहा है? सेम नहीं आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो कम्यूटेटिव सब्ट्रैक्शन में नहीं होती है। सेम इसी तरीके से एसोसिएटिव में भी करेंगे तो वहां भी दोनों से आंसर सेम नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, यानी कि सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव नहीं होती है। चलिए ये थी सब्ट्रैक्शन की। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन में। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। मल्टीप्लिकेशन में पहली प्रॉपर्टी आती है क्लोजर। अगर किन्हीं दो इंटीजर्स को अगर मल्टीपल करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी हमेशा क्या होगा? इज एन इंटीजर्स। यही थी क्लोजर प्रॉपर्टी। चलिए अब आते हैं सेकंड पर, जो कम्यूटेटिव है। क्या है? कम्यूटेटिव। इसमें क्या है कि अगर दो इंटीजर्स को अगर हम मल्टीपल करें और उनके ऑर्डर को अगर चेंज कर दें, अगर उनके एक बार उनके ऑर्डर को चेंज कर दें तो क्या दोनों से आंसर सेम आएगा? तो एक एग्जांपल लेकर के समझ लेते हैं कि 2 और 3 हमने दो इंटीजर्स ले लिए, उनका मल्टीप्लाई करा। अब इनके ऑर्डर को चेंज कर दें 3 इंटू 2। आप देखिए जरा कि 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, यानी कि कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन में है। तो यहां से दोनों के आंसर सेम आए हैं, कोई आंसर में चेंजेस नहीं आए हैं, तो कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहां से अब ए और बी और सी यानी 3 इंटीजर्स ले लिए और ए और बी को ग्रुपिंग कर दिया। फिर ए को हमने अकेला छोड़ दिया और बी और सी को ग्रुपिंग कर लिया यहां से। तो क्या दोनों से आंसर सेम आएगा? तो जरा एग्जांपल लेकर के समझ लेते हैं कि 2 इंटू 3 एक ग्रुपिंग कर लिया, 4 को अकेला रहने दिया। अब यहां से 2 को अलग रहने दिया और 3 और 4 को ग्रुपिंग कर लिया इस बार। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 2 3 जा 6 इंटू 4, 2 इंटू 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 12। कितना आ जाएगा? 4 6 जा 24 और इसका करेंगे तो 24। दोनों से आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, यानी कि हम ग्रुपिंग भी किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। तो यहां पर एसोसिएटिव लगेगा मल्टीप्लिकेशन में। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरो। इट मीन्स
किसी भी इंटीजर्स को अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे या 0 को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा 0। इट मीन्स एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि 2 को मल्टीप्लाई अगर हम 0 से करेंगे या 0 का मल्टीप्लाई अगर हम 2 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। ये थी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन बाई 0। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। फिफ्थ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहां पर किसी भी इंटीजर्स को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 से किसी भी इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, वही इंटीजर्स ही आएगा। एग्जाम्पल लेकर के समझ लेते हैं कि -2 का अगर मल्टीप्लाई हमने 1 से किया या 1 का मल्टीप्लाई अगर हमने -2 से करा तो आंसर क्या आएगा, -2 ही आएगा। ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जो दोनों में लगती है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, A इंटू बी प्लस सी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स होता है किसी को बांटना, किसी भी चीज को बांटना। तो यहां पर हम A को एक बार B के साथ लिखेंगे और A को एक बार C के साथ लिखेंगे। बीच में क्या आएगा, प्लस का साइन, क्योंकि यहां पर ये प्लस है। तो यहां से A का मल्टीप्लाई हमने एक बार B से कर दें और एक बार फिर बीच में प्लस का साइन है, प्लस लिख देंगे। फिर A का मल्टीप्लाई एक बार C से कर दीजिए, तो ये बन जाएगी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सेम सब्ट्रैक्शन में भी यही होता है कि B माइनस C है तो A का मल्टीप्लाई एक बार B से कर दीजिए, माइनस का साइन लगा करके फिर A का मल्टीप्लाई एक बार C से कर दीजिए। तो यहां से ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन हो गई और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन हो गई, जो कि आपके पूरे चैप्टर में ये यूज होनी है। लगभग हर एक्सरसाइज में ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी यूज होनी है। चलिए अब एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब पढ़ते हैं हम डिवीजन। डिवीजन में भी पहली प्रॉपर्टी आ जाती है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। इट मींस अगर दो इंटीजर्स यानी पहले इंटीजर्स को अगर दूसरे इंटीजर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो जो आंसर निकल के आएगा वो भी हमेशा क्या होगा, इंटीजर्स होगा। अब आगे देखते हैं कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव इसमें हो सकती है। तो डिवीजन में कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी आपकी। डिवीजन में कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, जो कि आपके पूरे चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में पूरे में ये यूज होनी है। तो अब इसी के आगे हम एक्सरसाइज है आपकी 1.1 हमने करा दी थी, 1.2 कराएंगे। चलिए तो एक्सरसाइज 1.2 कराते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। यानी कि हमें कोई भी दो पेयर ऐसे लेने हैं, अगर हम उनका सम करेंगे, यानी इंटीजर्स के कोई भी दो जोड़े ऐसे ले लीजिए, अगर उनका सम करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, -7। तो देखिए आंसर इसमें डिफरेंट हो सकते हैं, आपके कोई भी दो इंटीजर्स डिफरेंट हो सकते हैं, हमारे दो इंटीजर्स कोई भी डिफरेंट हो, यानी कोई भी दो इंटीजर्स ले सकते हैं और उनका अगर सम करेंगे तो -7 आएगा। तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन। हमारे दो पेयर हैं -10 एंड +3, यानी कि अगर -10 और +3 अगर हम इन दोनों को सम करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -7 आएगा। यही पूछा गया था, यही निकालना था, तो ये हो गया। अब इसके 2 पार्ट्स और दे रखे हैं कि डिफरेंस इज 10, यानी कि दो पेयर आपको इंटीजर्स के वो बताने हैं जिनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, -10। सी पार्ट दे रखा है सम इज 0, दो इंटीजर्स अगर उनका सम करेंगे तो आंसर आना चाहिए कितना, 0। तो ये आपको सेल्फ ट्राई करना है, इसके 2 पार्ट आप अपने आप से ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन जो लगभग फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। यानी अब हमें दो इंटीजर्स लेने हैं, दो पेयर लेने हैं जिसमें नेगेटिव इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स कैसे हो, नेगेटिव हो, हुज डिफरेंस गिव्स 8, जिनका अगर हम डिफरेंस करेंगे तो कितना आंसर आना चाहिए, +8 आने चाहिए। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। कोई भी दो पेयर ले लेते हैं, वो दो पेयर हैं हमारे -4 एंड -12। अगर अब जरा हमें इनका सॉल्यूशन करके देखते हैं क्या 8 आ रहा है डिफरेंस करने पर। तो डिफरेंस करने पर जरा देखते हैं कि -4
डिफरेंस करना है और दूसरी डिजिट है -12, तो -4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +12, कितना हो जाएगा प्लस के 8 आंसर आ रहे हैं। तो ये हो गया, यानी कि ये दोनों पेयर हमने जो लिए हैं वो बिल्कुल ठीक है और उनका डिफरेंस करने पर +8 ही आ रहा है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक। 3 एंड 4 आप सेल्फ ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आप सेल्फ ट्राई करेंगे। तो आज का टॉपिक बेटा यही खत्म होता है। आप लोगों को सभी को अच्छे से समझ में आएगा। प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स पढ़नी है अच्छे से और ये एक्सरसाइज करनी है आपको 1.2। थैंक यू क्लास।